हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे से जो खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, दिन के लिए। आइए आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए दुआ मांगें और अपनी सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ले के लिए हर रोज बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ किया करें। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बसुर्गी के लिए। बाबा भी यीशु तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शुक्र में गानी है। पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरे तारीफ हो। तो ही तारीफ के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे और वापस माने। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मसीह यीशु सारा जलाल तुझे दें। जब कलाम मुक़द्दस को बयान करूं तो मुझे रूह से और सच्चाई से भर, ताकि बाद में तेरे कलाम को बयान करूं। तेरा पाकरू मेरे अंदर होकर तेरा पाक मसा ठहर जाए और तेरा कलाम एक एक जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे इफ्सियों के नाम, इफ्सियों का खत है, कलाम है। इफ्सियों 6 बाब उसकी 13 आयत है। इस वास्ते तुम खुदावंद के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों में इंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से वाकिफ होकर, सच्चाई से अपनी कमर बांध कर रास्तबाजी के बंधे हुए बांधकर। खुदा की कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। अपनी कमर को बांधना है और अपने आप सच्चाई के हथियार। सच्चाई का एक ही बड़ा हथियार है कलाम। सच्चाई का हथियार जब आपके अंदर होगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर होगा, जब आपकी रहनुमाई करेगा, तो आपको कोई इंसान, कोई शैतान की कुव्वत, कोई इंसान का चालाकी आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके अंदर खुदा का कलाम है, सच्चाई का हथियार है। और सच्चाई का हथियार कलाम खुदा है। जब कलाम खुदा को आप याद करेंगे, डरते, कांपते, थार थिराते उसके हसूर रहेंगे, तो फिर पाक रूह का हथियार भी आपको मिल जाएगा। फिर ईमान का हथियार आपको मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर खुदा का कलाम होगा और डर और खौफ खुदा का होगा। ये गुनाह नहीं करना, ये बदी नहीं करनी, ये किसी का दिल नहीं दिखाना, और खुदा आपके साथ होगा। सच्चाई की हथियार
बांध कर अपनी कमर को कस लो, ताकि सच्चाई के साथ खुदा मौजूद है और इब्लीस भी डरता है जिनके अंदर सच्चाई है, क्योंकि इब्लीस तो खुद झूठा है। इब्लीस ने माई हवा के साथ झूठ बोला। इब्लीस आज आपको भी गुमराह करता है। इब्लीस नशाबाजों को वीरान कर रहा है। घरों की घर उसने बर्बाद कर दिए हैं और हम खुद उसके पास चल कर जाते हैं। कल की बात है, मेरे साथ एक नौजवान था, तो वो मुझे कहने लगा, क्या भाई किसी को भी कोई भी स्मोकिंग है, कोई भी नशा है, अपनी जेब से देकर उसे 2 दिन लगाएंगे और तीसरे दिन उसे दगा दे देंगे। मेरे अज़ीज़ों, किसी के बच्चे को वीरान करना है तो उसको बुरा मशवरा दे दो, लेकिन वो आपके लिए बरकत का बायस नहीं, वो आपके लिए भी लानत का बायस बनेगा। मत सोचें कि मैंने किसी को बुरा मशवरा देकर मैं बड़ी बहादुरी की है। ये शैतान का मंसूबा है। इस पर कंट्रोल करना, इस पर गालिब आना, सच्चाई आपके अंदर से निकलेगी। एक दिन का वाकया है, मेरे पास एक मामाज़द इनके मदरसे का एक नौजवान आ गया और मुझे कहने लगा, जी मुझे ये रास्ता बताएं। मैंने किसी जादूगर से को रास्ता बताएं ताकि मेरी मुगेतर है तो किसी और के साथ शादी हो रही है तो मैं उसको रिसीव कर सकूं। मैंने कहा, भाई मैं ये रास्ता नहीं दे सकता, मैं आपको ये रास्ता दे सकता हूं, अपनी दुआ, अपनी नमाज, अपना कलाम करो, ताकि खुदा का रास्ता सच्चाई है। तो जब उसने ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। इब्लीस के लोगों के पास जाएंगे, झूठे लोगों के पास जाएंगे तो आपको गुमराह किया जाएगा, आपको दगाबाजी की जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर घिनौने काम आएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बुरी रफ्शियां आएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर तबाही हो जाएगी। सच्चाई के हथियार आपको कायम करेंगे, आपको कव्वत देंगे, आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपकी घराने की जिंदगी बदल जाएगी। सच्चाई कायम रहने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने अपने आप को खुदा की ताबे करना है, खुदा की हजूरी में लाना है, अपनी कमर पर सच्चाई की हथियार बांधने हैं। सच्चाई की पाकरू है, जिसको मिलती है उसके साथ वो काम करती है। सच्चाई की हथियार नेकी है। सच्चाई किसी के साथ बदी नहीं करती, सच्चाई किसी के साथ झूठ नहीं बोलती, सच्चाई किसी के साथ कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं करती, सच्चाई दगाबाजी नहीं करती, सच्चाई हरामकारी नहीं करती। सच्चाई पर जब आप आएंगे, सच्चाई के हथियार बांधेंगे, कलाम खुदा आपके साथ होगा और पाक करो आपके आगे आगे, खुदा का पाक करो आपके आगे आगे होगा और आप खुदा का काम करोगे, खुदा के नाम को जलाल दोगे। आपकी जिंदगी से वो सच्चाई साबित हो जाएगी। सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
झूठ को कबूल करोगे, झूठ तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक झूठ बोलने के स्वाब से 100 झूठ और बोलेंगे तो तब भी झूठ नहीं छुपेगा। लोगों से छुपा लेंगे लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। मेरे अजीजों, एक नौजवान था, एक बादशाह था। बादशाह ने के 2 बेटे थे। बादशाह ने कहा, बेटा आओ इधर मेरे पास। बादशाह ने दोनों को बुलाया, एक को उसे छुरी दे दी, एक उसे जानवर दे दिया, एक दूसरे को दे दिया और जानवर दे दिया। दोनों को छुरी और जानवर दिया। दो बेटा, इसे उस जगह पे ज़िबा करना जहां तुझे कोई ना देखे। जो बड़ा था वो थोड़ा अकल का कमजोर था, कम था, वो जज्बात में जल्दबाज था और उसने जंगल में गया, वीरान जगह पे गया या खंडर में गया, जाकर उसे ज़िबा किया और लाकर अपने बाप को दे दिया। छोटा बेटा ढूंढ रहा है जगह, छोटा बेटा जंगल में जाता है तो कह रहा है खुदा मुझे देख रहा है। वीरान जगह पे खुदा मुझे देख रहा है, खंडर जगह पे खुदा मुझे देख रहा है, खंबरी के अंदर खुदा मुझे देख रहा है। लेकिन उसने जानवर को ज़िबा नहीं किया, वो वापिस ले आया और जब वापिस लाया तो क्या देखता है, बाप बाहर निकल कर बार बार देख रहा है। रात के 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, बेटा अभी नहीं आया। तो जब बाप ने बेटे को देखा तो कहा, बेटा इतनी देर? तो बेटे ने क्या कहा, ए बाप, ये अपना जानवर लो, ये अपनी छुरी लो। आपने मुझे कहा था जहां तुझे कोई ना देखे, मुझे और कोई नहीं देखता था, खुदा मुझे देखता था। ये सच्चाई की बात है कि खुदा हर जगह पे उसकी नजर है, वो देखता है। कमरों के अंदर चले दें, कोठरी के अंदर चले दें, जमीन के अंदर चले दें, आसमान के ऊपर चले दें और समुद्र के ऊपर चले दें, उसकी आंख लगी हुई है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है सच्चाई के हथियार बांधें, ईमान को मजबूत करें, सच्चाई के वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई तुम्हें बुझाएगी और सच्चाई तुम्हारे साथ रहेगी। बाप दादा की बदकारी की सजा 3री और 4थी पुष्य तक मिल जाएगी। आज हमें चाहिए कि हम सच्चाई को कबूल करें और सच्चाई के हथियार बांध लें और अपनी कमर को कस लें ताकि खुदा आपके साथ हो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे और मेरे घराना को, मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को, मेरे दोतों को, दोतियों को, हर एक जिंदगी को अपनी पनाह में रखा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे अजीज कारिब के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रख। आए यीशु, हम तेरे शुक्र गुजार हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बसुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कामों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इब्राहिम के खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ।
इसहाक के खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के खुदा मैं झोली भर कर तेरे लिए हुजूर लड़ूंगा, जंग करूंगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि याकूब का खुदा मेरे लिए, मेरे काम के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए अपना आसमान खोले। ओ बाबा भी यीशु, जब तेरे हुजूर आते हैं, जब तुझे कबूल करते हैं, जब सच्चाई के हथियार बांध लेते हैं, तो यकीनन याकूब का खुदा दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर हिफाजत करता है। मैं खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, याकूब के खुदा तेरे हुजूर घमंड करता हूँ। याकूब के खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता तेरा शुक्र गुजार हूँ। आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारी जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे संभाला है, तूने मेरी हिफाजत की है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। मेरे कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रखा यीशु। अपनी कुदरत को जाहिर कर यीशु। तो जिंदा, तो यकसत निचूद है यीशु। अपने हाथ को बढ़ा। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ